ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी, आज अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला तो मैं सत्य कहता हूं कि व्यवहार जगत में नहीं, अपितु देव जगत में भी तू सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। संपूर्ण देवताओं पर तू चढ़ाई जाएगी और सारे देवता तुमसे बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने ऊपर ग्रहण करेंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे। केतकी प्रसन्न हो गई कि मुझे तो वरदान मिलेगा झूठ बोलने का। केतकी ने कहा, महाराज क्या करना होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि करना यही होगा कि मैं जब कहूं कि मैंने इस शिवलिंग का सर देखा तो तुम कह देना कि बस बस हाँ हाँ मैंने भी देखा, मैं वहीं पर थी। लेकिन केतकी ने कहा, महाराज अगर हमारी गवाही सफल हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर भगवान विष्णु कहेंगे कि नाना और कोई गवाह है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? तो ब्रह्मा जी ने सोचा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन एक बात है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ये गौ माता जो चल रही है ब्रह्मलोक में, इस गौ माता को भी साक्षी बना लेते हैं। अब केतकी और ब्रह्मा जी दोनों आए गौ माता के पास, हाथ जोड़ते हुए कहा, गौ माता आप तो सर्व पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको एक कार्य करना पड़ेगा। गौ माता ने कहा, बोली, अगर आपने मेरे साथ मेरे संग झूठ बोलने का कार्य किया तो घर की प्रथम रोटी आपको दिलाई जाएगी। जितने भी गृहस्थियों के घर का जो प्रथम रोटी होगा, आहार होगा, वह आपको सर्व पूज्य मान करके दिया जाएगा। गौ माता ने कहा कि करना क्या पड़ेगा? तो करना यही पड़ेगा कि यद्यपि मैं कहूं कि मैंने शिवलिंग का सर देखा तो भगवान विष्णु के समक्ष आप इतना ही कह देना कि हाँ हाँ मैंने भी देखा। इतना ही आपको झूठ बोलना पड़ा। गौ माता ने कहा, हाँ ठीक है, स्वीकार है। और गौ माता को और केतकी पुष्प लेकर के ब्रह्मदेव आए। भगवान विष्णु वहीं पर खड़े हैं। भगवान विष्णु ने भी आकर के और जैसे ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान विष्णु, आप बताओ कि शिवलिंग का पैर आपने देखा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ मैंने तो नहीं देखा, मैं भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था और सकल जगत आधार अतल वितल सुतल महातल असातल पाताल यानी कि सप्तपुरियों को मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी ये शिवलिंग पता ही नहीं चल रहा कि इसका पैर कहां से है, प्राकट्य कहां से। लेकिन हे ब्रह्मदेव, क्या आपने सर देखा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप क्या बात करते हैं, मैं तो देख के आ रहा हूं। इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोग भू भुवः स्वः तप मन जन, जन के आगे मैंने देखा क्या कि वहां साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं और उनका सर मैंने दर्शन किया, उनका मुख का मैंने दर्शन किया। अब देखो यहां पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और भगवान विष्णु के समक्ष कहा कि हे विष्णु, अगर तुम्हें हमारे वाक्यों पर अगर विश्वास नहीं है तो बगल में हमारे 2 गवाह हैं, एक केतकी है और ये गौ माता है। लेकिन ठीक है, हमने तो देखा, लेकिन आपने ये कहा कि हम भी नीचे गए थे, तो क्या आपने देखा? तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूं कि मैंने इस शिवलिंग का पैर देखा ही नहीं। इसी बीच में महाराज वो जो शिवलिंग बीच में खड़ा था, वो शिवलिंग से एक दिव्य ज्योत निकली। आवाज आई कि हे भगवान विष्णु, आपने इस शिवलिंग के समक्ष जो सत्य बोला है, इसीलिए आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद आप सत्य नारायण कहलाओ। नारायण तो आप हैं ही, आप तो नारायण हैं, सकल जगत के आधार हैं, लेकिन आपने शिवलिंग के सामने जो सत्य बोला है, इस सत्य के फलस्वरूप परिणाम मैं आपको आशीष वचन देता हूं कि आज के बाद सत्य नारायण के नाम से आप विख्यात हैं। जिनके घर में आपकी पावन चरित्र की कथा होगी, सत्यनारायण चरित्र की कथा होगी, उनके घर में मंगल सुमंगल संपूर्ण कार्य को आप सिद्ध करेंगे। इसलिए महाराज गृहस्थियों के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है।
ये किसकी कृपा से होती है? बोले भगवान शंकर की कृपा से। भगवान शंकर ने ही भगवान विष्णु को सत्यनारायण का स्वरूप दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैंने देखा, और प्रमाण के रूप में ये केतकी है। भगवान विष्णु ने कहा, क्या केतकी तुमने सत्य देखा? सत्य में तुमने देखा? केतकी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं भी ब्रह्मदेव के साथ थी, और मैं भी जब गई तो मैंने देखा कि भगवान शंकर का जो सकल स्वरूप है, उनका सर जो है वो विद्यमान था, मैंने दर्शन किया। इसी बीच में उस शिवलिंग से एक ध्वनि निकली, और ध्वनि ने कहा, अरे केतकी, तुम इस शिवलिंग के समक्ष झूठ बोल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? तुम कहां झूठ बोल रही हो? इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम संपूर्ण देवताओं पर चढ़ोगी, लेकिन तुम मेरे शिवलिंग से विमुख रहोगे, दूर रहोगे। जो भी मेरे इस शिवलिंग पर केतकी पुष्प चढ़ाएगा, उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। श्राप दे दिया केतकी को। केतकी थर थर कांपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आप केतकी की गवाही पर विश्वास नहीं कर रहे, तो ये मेरे बगल में खड़े हैं ना, खड़ी है गौ माता, गौ माता से पूछ लीजिए, ये तो कभी झूठ नहीं बोलती, बोलो ना गौ माता। गौ माता ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी ब्रह्मदेव के साथ थी, और मैं भी जब उड़ रही, ब्रह्मदेव जब जा रहे थे, तो मैंने भी देखा कि भगवान शंकर जो है विद्यमान थे, उनका सर दिखाई दे रहा है। शिवलिंग से फिर ध्वनि की आवाज आई, गौ माता, तुमने झूठ बोला, इसलिए जाओ, अब मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, आज के बाद संपूर्ण शरीर तुम्हारा पूज्य होगा, लेकिन तुम्हारा मुख पूज्य नहीं होगा, तुम्हारे मुख का कोई पूजन नहीं करेगा। सारा शरीर तुम्हारा पूजनीय होगा, लेकिन मुख का पूजन कभी नहीं होगा। देखो, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक तो महाराज शिव महापुराण में ब्रह्मदेव से 60 गांठ करके गौ माता ने झूठ बोला, और दूसरा बोले महाराज रामचरितमानस का एक पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो महाराज भगवान श्री राम जब अपने माता जानकी के संग पंचवटी में थे, तो उसी समय महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, और एक बार अचानक से राम जी के समक्ष दशरथ जी प्रकट हो गए और बोले, राम, तू तो मेरा पुत्र है, लेकिन हे पुत्र, यद्यपि तुमने मेरा पिंडदान नहीं किया, तो मैं तू नामक नरक से तर नहीं पाऊंगा, इसलिए पुत्र तुम्हें मेरा पिंडदान करना होगा, मेरा पिंडदान करो, अति शीघ्र करो। राम जी ने सोचा कि पिंडदान करने के लिए तो क्या चाहिए, पिंडदान करने के लिए तो चावल चाहिए, लेकिन यहां तो मैं कंदमूल फल खाने वाला, तो अन्न आएगा कहां से? राम जी ने उसी समय जानकी जी से कहा, देवी आप यहीं पर विराजो, लक्ष्मण के साथ मैं जाता हूं और वनवासियों से कुछ अन्न का कण लेकर के आता हूं। राम जी चले गए, लेकिन महाराज दशरथ फिर तुरंत प्रकट हो गए। माता जानकी के समक्ष प्रकट होकर के बोले कि देवी, तुम तो मेरी पुत्र वधू हो, और मैं तुमसे यही चाहता हूं कि राम को अति शीघ्र लौट आना चाहिए, लेकिन राम अभी तक लौटा नहीं। तुम भी यद्यपि मेरा पिंडदान करो तो मेरा तरण तारण हो जाएगा। माता जानकी ने कहा, पिता महाराज, मैं आपका पिंडदान करूं? हाँ देवी, कर दो मेरा पिंडदान। आचार्यों से परामर्श लिया तो आचार्यों ने कहा कि अगर पिंडदान करना है तो बालू के पिंड का भी पिंडदान हो सकता है। माता जानकी ने उसी समय बालू का पिंड बनाया और पिंड बना करके पिंडदान किया, और उसी समय बोले महाराज दशरथ क्या बोले, स्वर्ग यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। राम जी जब लौट करके आए तो राम जी ने उसी समय कहा, जानकी, ये मैं कुछ वनवासियों से लेकर के आया हूं, क्या? बोले अन्न का कुछ कण है, और इसको अति शीघ्र तुम यही करो कि इसका मैं पिंड तैयार करूं, पिता महाराज को पिंडदान। जानकी जी ने कहा कि आपके पिताजी प्रकट हो गए थे,
और आकर के मुझसे बार बार कह रहे थे कि तुम मेरी पुत्र वधू हो और तुम अति शीघ्र मेरा पिंडदान करो। तो मैंने पिंडदान कर दिया। राम जी ने कहा, देवी तुम सत्य बोल रही हो? जानकी जी ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूं। यद्यपि आपको विश्वास नहीं है तो ये बगल में बैठे हैं ना पुरोहित देवता, ब्राह्मण देवता, इनसे पूछ लीजिए, आचार्य देवता। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि आचार्य जी आपने देखा जानकी ने पिंडदान किया। आचार्य जी थोड़ा लालची थे महाराज। आचार्य जी ने कह दिया कि नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। अब माता जानकी ने कह दिया कि अरे तुम अभी मेरा पिंडदान करवा करके तुमने पूजन किया और तुम कह रहे कि हमने नहीं देखा। इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद ब्राह्मण चाहे जितना जोड़े लेकिन उसको घटता ही रहेगा। मैंने तुमको श्राप दे दिया, वो जितना जोड़ लेगा लेकिन कहीं ना कहीं से उसको घटा रहेगा। उसी समक्ष में फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी भी आई। फाल्गु से माता जानकी ने कहा, फाल्गु तुम तो सत्य बोलो, मैंने पिंडदान किया कि नहीं? फाल्गु भी झूठ बोल दी। फाल्गु ने कहा कि मैंने नहीं देखा। माता जानकी ने श्राप दिया फाल्गु को, अरे फाल्गु तू भी झूठ बोल रही है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तक तू खुदेगी नहीं तेरे अंदर जल प्रकट नहीं होगा। इसलिए आप कभी गया जी जाना तो फाल्गु नदी है, जब तक महाराज फाल्गु नदी को खोदोगे नहीं जल नहीं आ सकता महाराज। गौ माता बगल में है। माता जानकी ने कहा, गौ माता तुम तो सत्य बोलो। गौ माता ने कहा हमने भी नहीं देखा। माता जानकी ने कहा कि जाओ गौ होकर के तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम्हारा ये मुख पूजनीय नहीं कहलाएगा। अगर जगत में कोई तुम्हें श्रेष्ठ मानेगा, अगर तुम्हारी पूजा होगी तो पूछ की पूजा होगी लेकिन मुंह की पूजा नहीं होगी। इसलिए गौ माता का पूछ ही सर्वश्रेष्ठ है। मुख के आगे से अगर दर्शन करके अगर पूजन किया जाए तो पुण्य नष्ट होते हैं। गौ माता ने झूठ बोल दिया। और शिव महापुराण में भी ब्रह्मा जी के समक्ष, ब्रह्मा जी के चढ़ावे पर, बहकावे पर गौ माता ने भगवान विष्णु के समक्ष कहा कि हाँ मैंने देखा है। और वो शिवलिंग के समक्ष एक ज्योति प्रकट हुआ। उस ज्योति ने कहा कि अरे गौ माता तुमने झूठ बोला है, इसलिए जाओ अब तुम्हें श्राप मिलेगा। ये श्राप तुम्हें हमेशा से अभिश्राप के रूप में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने शिवलिंग के समक्ष झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारा ये जो मुख होगा ये श्रेष्ठ नहीं होगा, पूजनीय नहीं होगा। गौ माता रोने लगी, केतकी भी रोने लगी, लेकिन ब्रह्मदेव घबराए नहीं। फिर से भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ब्रह्मदेव एक बार भी तो कह दो कि मैंने नहीं देखा। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि नहीं नहीं मैं सत्य कहता हूं कि मैंने देखा ही देखा। देखो भैया, घर में ना दूसर सत्य समान। सृष्टि के कर्ता भगवान शंकर और जो सृष्टि जगत के पालन करता भगवान शंकर, सृष्टि जगत के संहार करता भगवान शंकर। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी को तो आदेश दिया इस सृष्टि का निर्माण करो। विष्णु भगवान को तो आदेश दिया कि आप पालन करो, लेकिन तीनों जो अपने हाथ में रखते हैं वो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट है। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि हाँ हाँ मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैंने देखा। विचार करो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और सत्य के मार्ग पर जो न चले, सत्य की राह पर जो न चले,
सत्य के पथ पर जो न चले उसका पतन तो सुनिश्चित है। ये तो मनुष्यों के लिए बताई गई, ये तो ब्रह्मा है। ब्रह्मदेव यहां झूठ बोल रहे हैं। और अभी तो महाराज जिस कलयुग में हम हैं, ये कलयुग में तो झूठ का ही बोलबाला है हमारा। ब्रह्मा जी के भी 4 पुत्र हुए महाराज। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम है बोले सतयुग। सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम है बोले सतयुग। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है बोले त्रेता। तीसरे पुत्र का नाम है बोले द्वापर। और चौथे पुत्र का नाम है कलयुग। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों का निर्माण किया तो 4 पुत्रों का निर्माण करके कहा कि अरे पुत्र, हमने तुम्हें बनाया है, इसलिए पुत्र मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। सतयुग से कहा अरे सतयुग, स्वर्ग हमने बनाया, नरक हमने बनाया, तो स्वर्ग में तो सभी मनुष्य जाएंगे क्योंकि सत्य का आचरण करेंगे सतयुग में। लेकिन बेटा ये नरकपुरी हमने बनाया तो कुछ नरकी लोगों को भी इसमें जाने का अवसर मिले। तो सतयुग ने हाथ जोड़ दिया, नहीं नहीं पिताजी, हमारे बस की बात नहीं, हमारे युग में तो कोई नरक जाएगा नहीं। त्रेता से कहा अरे भैया त्रेता, तुम मेरा दूसरे नंबर के पुत्र हो, तुम तो ऐसी कोई व्यवस्था करो। स्वर्ग हमने बनाया, नरक हमने बनाया, स्वर्ग में तो लोग जाएंगे क्योंकि दया का आचरण करेंगे, पालन करेंगे, नरक में भी कुछ प्राणी जाएं। तो इसने भी मना कर दिया, नहीं नहीं पिताजी, हमारे इस महाराज त्रेता में कोई नरक जाएगा ही नहीं क्योंकि लोग दया का आचरण करेंगे। द्वापर से कहा द्वापर तुम तो धर्म के प्रतीक हो, लेकिन बेटा स्वर्ग हमने भी बनाया, नरक हमने बनाया, तो स्वर्ग तो सभी जाएंगे क्योंकि धर्म का पालन करेंगे, तो ये नरक खाली रहेगा, 2-4 लोगों को भेजा करो। इसने भी हाथ जोड़ लिया। उसके बाद आए कलयुग। छोटे बेटे से कहा अरे बेटा स्वर्ग हमने बनाया, नरक हमने बनाया,